नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौहान। हम पढ़ रहे थे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा को कब गंगा कहा जाता है, इसमें कौन कौन से प्रयाग स्थित है, कौन कौन सी नदियाँ और मिलती हैं। इसी के बाद गंगा को गंगा कहा जाता है, गंगा कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है। इन सबको देखने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा गंगा नदी व उसकी सहायक नदी, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो गंगा नदी है, इसके मैंने 2 मैप बनाए हैं इसकी सहायक नदियों के। एक तो ये को ऊपर दिख रहा है, ताकि मैंने ये आपको पता चल जाए कि गंगा जो है ये नेपाल से कौन कौन सी इसमें आकर सहायक नदियाँ मिलती है और भारत से कौन कौन सी आकर मिलती है, ठीक है दोस्तों। और अगला मैप जो है मैंने इसी मैप को बड़े लेवल पे बनाया है, और ये है आपका ये, इसमें आपको स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाया। तो दोस्तों, ये जो है गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख पर्वत से निकलती है, जो कि आप हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसकी सहायक नदी। तो दोस्तों, इसकी जो पहली सहायक नदी है वह है रामगंगा। यह रामगंगा जो है ये नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? नैनीताल उत्तराखंड से। और इसके बारे में एक बहुत इमेजिन फैक्ट है कि यह जो नदी है यह भारत और नेपाल की सीमा बनाती हुई गंगा में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वह है हमारी रामगंगा। अगली नदी है हमारी दोस्तों गोमती। गोमती जो है इसका जो उद्गम होता है वह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश से होता है। कहाँ से? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो हमेशा पूछने पर कंफ्यूजन कर देता है, वो है दोस्तों कि ये जो नदी, ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानों से निकलती है। कहाँ से? यह हिमालय से ना निकल के कहाँ से निकल रही है? मैदानों से। और अगली नदी जो है हमारी घाघरा, घाघरा नदी हमारी नेपाल से निकलती है, ठीक है। नामचा चुंग हिमनदी जो कि ग्लेशियर नेपाल में स्थित है, वहाँ से निकलती है। इसका एक फैक्ट ये दोस्तों कि इसकी जो सहायक नदी है शारदा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, उसी सरयू नदी के किनारे हमारी जो अयोध्या नगरी है वह बनी हुई है। अयोध्या नगरी जो है वह स्थित है, ठीक है। अगली नदी है हमारी गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल से होता है, ठीक है, नेपाल हिमालय से होता है, और यह बिहार में गंगा में मिल जाती है। अगली नदी है दोस्तों हमारी कोसी। कोसी नदी का जो उद्गम है, यह पूछे जाने लायक है कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वह है गोसाईनाथ चोटी नेपाल से होता है। और ये इस नदी को दोस्तों एक फैक्ट है कि इसे नेपाल बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो है ये जब हिमालय से आती हैं तो अपने साथ में बहुत सारे अवसादों को लाती है और अपने मार्ग में डाल देती है, और जिससे इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और मार्ग के जब अवरुद्ध हो जाता है तो इसमें जो पानी आता है वह भी अवरुद्ध हो जाएगा, और इस कारण यहाँ से फिर क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। और यह नदी बहुत सारी बार अपने मार्ग अवरुद्ध होने से अपना मार्ग भी बदल देती है, जिससे इसे कहा जाता है बिहार का शोक। अगली नदी है हमारी दोस्तों सहायक नदी है महानंदा, जिसका उद्गम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से होता है, ठीक है, और यह गंगा में आकर मिल जाती है। अब ये हमने पढ़ी बाएं ओर की सहायक नदी है, और अब हम देखेंगे दाएं ओर की। तो दोस्तों, जो दाएं ओर की सहायक नदियों में है हमारी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, वह है यमुना, जिसका उद्गम यमुनोत्री बंदरपूर से होता है, ठीक है, और यह इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, त्रिवेणी में। और इसके पश्चात हमारी एक नदी है टोंस, ठीक है। जो टोंस नदी है वह हमारी कटनी जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी या मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा में डायरेक्ट जाकर मिल जाती है, तो वह नदी है टोंस और सोन, ठीक है दोस्तों। तो सोन तो हमें याद रह जाता है, परंतु टोंस जो ये हमें लगता है कि यह नहीं हो सकता है, पर यह होता है, ठीक है।
और अगली हमारी सहायक नदी थी जो सोन है, यह अमरकंटक जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है वहाँ से यह भी निकलती है अनूपपुर जिले से, और यह गंगा में पटना के निकट जाकर मिल जाती है। ठीक है, इस नदी पर जो है एक परियोजना है। ठीक है, उस परियोजना का नाम है बाणसागर परियोजना। कौन सी परियोजना? बाणसागर परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इसके पश्चात दोस्तों गंगा जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहाँ पर इसकी एक वितरिका इससे अलग होती है। दोस्तों वितरिका किसे कहा जाता है? वितरिका जो है जब किसी मुख्य नदी से कोई जलधारा अलग होती है तो उसे उसकी वितरिका कहा जाता है। तो गंगा से जब पश्चिम बंगाल में इसकी एक जलधारा अलग होती है तो उसे उसकी वितरिका कहा जाता है, और वह है हमारी हुगली। इसको नाम दिया जाता है हुगली। जो हुगली है इसी के किनारे दोस्तों हमारा कलकत्ता शहर स्थित है। पूछा जाता है कि कलकत्ता किसके किनारे स्थित है, तो यह है हुगली नदी के किनारे। इसके पश्चात यह हुगली नदी रामसागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर रामसागर बांग्लादेश में, वहाँ पर जाकर गिर जाती है। इसके बाद गंगा जो है यह मुख्य नदी है। इस पर आगे चलकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व एक बांध है जो कि फरक्का बांध है। यह जो फरक्का बांध है ये भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। और यह पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो वह है फरक्का डैम। ठीक है, कौन सी है? फरक्का डैम। इसके पश्चात दोस्तों जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे गंगा न कहकर क्या कहा जाता है? पद्मा। और इसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र ना कहकर क्या कहा जाता है? जमुना नदी। जब पद्मा और जमुना दोनों मिलती है तो इनकी एक संयुक्त धारा बनती है, उसे कहा जाता है मेघना। और यह पूछा जाता है कि मेघना जो है पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मेघना। इसके पश्चात यह नदी बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करते हुए बहुत सारी वितरिकाओं में बैठकर एक डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है, और जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। और यह बहुत बड़ा डेल्टा है दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी गंगा की सहायक नदियों और इनकी उद्गम और इनके जो विशेष फैक्ट है उसके बारे में नीचे लिखा है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले ऊपर वाले का ले लीजिए, अब नीचे वाले का ले लीजिए, ताकि आपको अब देखो तो आपको आसानी रहे। ये हमारी गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।